उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ का एक गांव सिम्बुआ इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसकी वजह भी हैरान कर देने वाली है। जिस गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार रहता है, वहां के एक हिंदू युवक धीरज सक्सेना के घर में एक दो नहीं बल्कि 5 मज़ारें मिली हैं और इन मज़ारों पर बकायदा चादर और फूल चढ़े हुए थे और साथ ही अन्य सामग्री भी रखी हुई थी। हिंदू युवक के घर में 5 मजार मिलने की सूचना के बाद में कुछ युवकों को बुलाकर इन मजारों को तोड़वा दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय योगी सेना को सूचना मिली कि गांव सिम्बुआ के धीरज सक्सेना ने अपने घर के एक कमरे में कई मजारें बना रखी हैं और कथित रूप से गांव के लोगों को गुमराह कर झाड़ फूक व धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से धर्म परिवर्तन का प्रयास भी हो रहा है। सूचना मिलते ही बरेली से महंत सरोजनाथ अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बिलसांडा थाने पहुंचे और एसओ श्रीशांत शर्मा को लिखी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस और हिंदू संगठन जब मौके पर पहुंचे तो कमरे में बनी 5 मजारों को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। पुलिस को वहां से झाड़ फूक से जुड़ा सामान भी मिला। यह देखकर गांव के लोगों में भी असमंजस फैल गया। धीरज सक्सेना का कहना था कि हमारे दादा परदादा एक पीर बाबा को मानते थे और जब घर में बार बार परेशानियां और मौतें हुई तो हमारे परिवार ने उन्हीं की शरण ली। चमत्कार हुए तो हमने आस्था के तहत मजारें बनाई थी, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस मामले में धीरज से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग 5 भाई और एक बहन थे। बहन को हम सारे भाई बहुत प्यार करते थे। वो सबसे छोटी थी और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। सब कुछ हमारे परिवार में सही चल रहा था, लेकिन एकदम से एक दिन बहन के साथ दिक्कतें होनी शुरू हो गई। वो कभी तेज तेज चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती, हम लोगों को उल्टे सीधा बोलती, चलते चलते दूर जाकर गिरती, कहती कि कोई मेरा बहुत तेज गला दबा रहा है, मैं मर जाऊंगी। ये सब उसके साथ रोजाना होता था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। उसको बरेली के अस्पतालों से लेकर कई अस्पतालों में भी दिखाया, मंदिर में जाकर माथा टेका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे घर के बुजुर्गों ने बताया कि हमारा परिवार हमेशा से पीलीभीत से 500 किलोमीटर दूर की छौछा शरीफ की दरगाह जाता रहा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। एक बार तुम लोग इसको लेकर वहां जाओ, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। बड़ों की बात मानकर हम लोग की छौछा शरीफ चले गए। वहां जाकर बहन के ऊपर से उतारा करवाया और कुछ दिनों के बाद बहन की हालत सुधरने लगी। हम लोग खुश थे। धीरज ने आगे बताया कि किछौछा शरीफ से लौटने के करीब 1 महीने के बाद बहन फिर से बीमार पड़ गई। उसको चक्कर आने लगे। हम लोग उसको लेकर वापस किछौछा शरीफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हम लोग उसके शव को घर लेकर आ गए और अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों के लिए सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर जो बहन के साथ होता था वो हम लोगों के साथ होने लगा। हमारे सामने से खाने की थाली एकदम से गायब हो जाती, चारपाई खिसक जाती, आवाजें सुनाई देती। हम लोग किछौछा शरीफ वापस गए। वहां से आने के बाद सब कुछ बंद हो गया, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद से सब कुछ शुरू हो गया। ऐसा बार बार हो रहा था। हमारे लिए आए दिन किछौछा शरीफ जाना मुश्किल था, इसलिए उनके नाम की मज़ारें घर में बनवा ली। ऐसा नहीं है कि मज़ार के नीचे किसी की कब्र है। मज़ार बनवाने के बाद वो चीजें घर से खत्म हो गई थी। हम लोग भी सुकून से रह रहे थे। मैं रोज मज़ारों पर फूल चढ़ाता और धूप बत्ती जलाता। घर में बने मंदिर में भी रोजाना पूजा करता था, लेकिन अब ये मज़ारें टूट गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में फिर से कोई दिक्कत ना हो। मेरे ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया है और ना ही मैंने अपना धर्म बदला है। मैं हिंदू हूँ और हमेशा रहूंगा। ये मज़ारें बस घर की सुरक्षा के लिए बनवाई गई थी। मज़ार टूटने के बाद परिवार के अन्य सदस्य सुमेर सक्सेना ने बताया कि हमने कभी किसी को बाध्य नहीं किया। यह हमारे घर की निजी श्रद्धा से जुड़ा मामला है। जब मज़ारें तोड़ी गई तो हमें बहुत गहरा दुख हुआ। वहीं इस पूरे मामले में बिलसांडा थाना प्रभारी श्रीधांत शर्मा ने बताया कि मज़ारों की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए धीरज सक्सेना से भी पूछताछ की गई। उनके अनुसार मामला धार्मिक भावना से जुड़ा है और किसी साजिश के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। पूछताछ के बाद धीरज ने स्वयं मज़ारें हटाने का निर्णय लिया। गांव में स्थिति अब फिलहाल सामान्य है और कोई भी तनाव नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला इलाके में चर्चाओं का विषय बना हुआ है।